Welcome to Z Connect, your one-stop destination for everything that's trending in entertainment, lifestyle, and culture. From candid celebrity chats to inspiring real-life stories, we bring you closer to people and moments that are shaping conversations today. Whether it's about music, talent, or journeys that move you, this is where stories come alive. So sit back, relax, and let's get started. He's the voice behind some of the biggest party anthems, a trendsetter who changed the sound of Indian pop music and a name that continues to stay relevant across generations. From chartbusters to comebacks, his journey has been nothing short of iconic. Let's meet Yo-Yo Honey Singh and know what he's up to these days. कुछ लोग मेरे जो मुझे प्यार करने वाले हैं मुझे कठोर बोलते हैं कि तू कैसा हो गया है। ये बड़ा छुपा हुआ साइड है हमारा। दिखाया है किसी को अब तक? हाँ, कईयों को दिखाया, कईयों को दीवाना बनाया अपना। प्रिया प्रिया यो हनी सिंह, वेलकम टू दुबई नहीं बोलूँगी बिकॉज रहते तो अब आप यहीं पर हैं, लेकिन वर्ल्ड टूर की शुरुआत आप कर रहे हैं फ्रॉम दुबई एंड दैट्स मैसिव। सो व्हाई दुबई? दुबई इसलिए क्योंकि मेरी इंटरनेशनल होने की और बनने की कहानी दुबई से शुरू हुई। जब मैंने अपना पहला सोलो गाना ब्राउन रंग यहाँ शूट किया, उसके बाद से मेरा दुबई आना काफ़ी रेगुलर हो गया। रहा भी मैं यहाँ 2013 में काफ़ी, और आई थिंक आई एम द ओनली इंडियन आर्टिस्ट हु शॉट द मैक्सिमम म्यूजिक वीडियोस इन दुबई। और मेरी कहानी बहुत कमाल की है दुबई के साथ, जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो हमने कहा कि कहानी मेरी काफ़ी सारे मुल्कों में, काफ़ी सारे शहरों के साथ है। मैं सिर्फ घूमा नहीं हूँ, मैं उन शहरों में रहा हूँ, वहाँ मेरा परिवार है, वहाँ दोस्त हैं। तो स्पेशली यूके मैंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। दुबई की भी जो कहानी है, लोगों को ये पता है कि हाँ, हनी सिंह को दुबई बहुत पसंद है। क्यों पसंद है ये नहीं पता, तो ये सबको शो पे पता चलेगा और काफ़ी कुछ है। तो एक कहानी है पूरी हर शहर के साथ जो बताई जाएगी इस शो पे, एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट, म्यूजिकल तरीके से। Wow, that's why it's called My Story. My Story. Right, we really looking forward to that. लेकिन अब आपकी जर्नी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपने काफ़ी बार अपना म्यूजिक री इन्वेंट किया है। So today when you look at your musical journey, which part is the most you, most Honey Singh? मैं वक्त के साथ बदलता गया और मेरा इंटेलेक्ट, मेरी सेंसेस, मेरी समझ हर उम्र के साथ अलग थी। जब मैंने 2005 में शुरुआत करी खड़के ग्लासी, तब मेरी सोच अलग थी, तब उस तरह की साउंड थी। तो मैं हर तरह की साउंड के साथ इवॉल्व हुआ और बदलाव लेकर आया, और मेरे को हर एक साउंड और हर एक गाने के साथ एक अलग एक्सपीरियंस है और एक अलग यादें हैं और एक अलग मोमेंट है। तो आई थिंक मैं सब जगह पे मोर यो ही था, मोर यू ही था, मोर मी ही था, तभी वो चीज़ें वर्क करी। तो पहला दौर अलग था। फैंस कई बोलते हैं कि पुराना हेयर कट कर लो, दाढ़ी काली कर लो। मैं कहा वो वक्त चला गया, अब नया वक्त है, अब नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। थोड़ा ग्रेसफुली एज करेंगे। हाँ, देखते हैं, कोशिश करेंगे, जो कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं। शोर मचाएंगे, धमाल मचाएंगे खूब। वो तो आप मचा ही रहे हो हमेशा से। लेकिन जब आप पीछे देखते हो टू एट योर जर्नी टू द यंगर हनी सिंह, व्हाट इज़ द वन थिंग जिससे आप बहुत प्राउड हो, एंड व्हाट इज़ द वन थिंग जिससे आप देखकर आपको बहुत हंसी आती है? प्राउड ये कि मैं बहुत मेहनती था पहले भी, और म्यूज़िक को लेके बहुत ऑनेस्ट था, अपनी साउंड को लेके बहुत ऑनेस्ट था। और हंसी आती है लिरिक्स को देख के, अजीब से लिरिक्स लिख देता था मैं और चल भी जाते थे। पता नहीं कैसे, क्या ऊपर वाले ने हाथ रखा हुआ था सर पे, सब कुछ हो रहा था। तो अब लेकिन बेहतर वर्जन है, अब मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपने साथ। वो लिरिक्स जिनको देख के आपको हंसी आती है अभी और आप बोलते हो कि कैसे भी लिख देता था, वो हमें बाय हार्ट याद हो। हाँ, पता नहीं, ये देखो ऊपर वाले का ही है करम, कैसे हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए कि you were one of the first people who blended Indian rhythm with global beats. मतलब much before that thing was cool, आपने वो कर दिया था। So what were those influences then and today that are shaping your music? मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरुआत करी 2003 से। It's been almost 23 years now, 22 years now. और उस वक्त मैं बहुत हिप हॉप सुनता था, स्कॉट स्टॉट्स, डॉक्टर ड्रे, स्विस बीट्स, नेपच्यून्स, जो फरेल नेपच्यून्स में थे, और टिम्बरलैंड, इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था, और रहमान सर का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो मेरा कोशिश यही थी कि मैं कुछ नया लेकर आऊँ जो
हिप हॉप इंडस्ट्री में हो रहा है, इंडिया के अंदर एक हिप हॉप का रेवोल्यूशन लाया जाए, कोशिश थी। थोड़ा बहुत हम कामयाब भी हुए, लेकिन आजकल बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिप हॉप में, इंडिया में स्पेशली। तो आई एम प्राउड ऑफ एवरीबॉडी, और मेरे को अच्छा लगता है जब वो लोग कहते हैं कि पाजी आपने शुरू किया था। तो मैंने तो नहीं शुरू किया था, शुरू तो किया था अपाची सर ने, अपाची इंडियन सर ने, फिर उसके बाद बाबा सैगल पाजी ने, फिर उसके बाद स्टाइल भाई थे उन्होंने किया, फिर उसके बाद बोहेमिया पाजी ने किया। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल था तो ज़्यादा कनेक्ट हो गया, तो लोग बोलते हैं कि मैंने शुरू किया था, लेकिन मैंने एक्चुअली हिप हॉप शुरू नहीं किया, इन लोगों ने किया। सही है, लेकिन हमारे लिए तो कूल यही था जब हम बड़े हो रहे थे। बट टेल मी समथिंग कि एक टिपिकल स्टूडियो नाइट या हनी सिंह स्टूडियो नाइट कैसी होती है? काम होती है, केओटिक होती है? काम होती है एकदम, और एड्रेनलिन बहुत हाई होता है, क्योंकि मैं उठता हूँ दोपहर को 4 बजे और 6 बजे स्टूडियो में बैठ जाता हूँ, और सुबह 5 बजे तक स्टूडियो में रहता हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, क्या रिलीज़ होगा, क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोज़ कुछ ना कुछ बनाना, अपने क्राफ्ट को और फाइन करते रहना। तो जस्ट यही सब चल रहा है और मज़े आ रहे हैं। बट ऐसा कभी हुआ है कोई गाना जो शायद ऑलमोस्ट रिलीज ना हुआ एंड इट बिकेम अ फैन फेवरेट? नहीं, मैं अपने कोई भी गाने पोर्ट्रे नहीं करता हूँ रिलीज़ से पहले, फैंस को छुपा के रखता हूँ, उनको नहीं सुनाता। लेकिन अभी भी मेरी कैटलॉग में तकरीबन 400 गाने हैं जो मैंने रिलीज़ नहीं किए हैं। Really? और उनमें काफ़ी सारे मेरे फेवरेट्स हैं। मैंने सोचा था 51 ग्लोरियस डेज बनाऊंगा तो पुराने गाने काफ़ी यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने करे नहीं, मैंने सारे के सारे गाने नए बनाए। सिर्फ एक गाना पुराना है मेरा, वो है बेबी आई एम इन लव विद यू, जिस एल्बम में है। बाकी एवरीथिंग आई प्रोड्यूस न्यू, आई मेड न्यू। Okay, but you know the tracks you make वो instantly party anthems बन जाते हैं। हो ही जाता है बस। तो आपको पता रहता है कि ये गाना हिट हाँ, मुझे पता रहता है। बीच में ऐसा इंस्टिंक्ट था मेरा कि मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि क्या चलेगा क्या नहीं। अब मेरी वापस वो सेंस और वो करेज और कन्विक्शन वापस आ गई है। जैसे लोगों ने लास्ट ईयर मेरी एल्बम ग्लोरी मिलियनर वाले गाने को इतना सपोर्ट किया और मेरे को पसंद किया, तो उससे मेरा वापस एक हौसला आ गया कि हाँ यार, ये चीज़ें हैं और ये चलेंगी, और वो हो रहा है। वो होता ही रहेगा इंशाल्लाह। बट मुझे बताइए कि यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट कि मैं उस ज़माने का हूँ जब ये फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया नहीं था, हमने ऐसे ही शुरू किया है। यू हैव एक्चुअली सीन द इंडस्ट्री इवॉल्व, सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट शिफ्ट इन द म्यूजिक सीन यू सी टुडे? बिगेस्ट शिफ्ट बहुत सारे हैं। जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन आ रहा है देसी, वो बहुत कमाल का आ रहा है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो सबसे बड़ा एक चैलेंज था, एक स्टीरियोटाइप बॉलीवुड का ओवर हाइप म्यूज़िक था जिससे मुझे कम्पीट करना था। जब मैंने गाने बनाए डोप शोप, अंग्रेज़ी बीट फिल्म में आया, तब ये दौर नहीं था कि फिल्मों में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने लिए जाएं। लेकिन वो साउंड इतनी फ्यूचरिस्टिक थी और इतने लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में बैठे हैं, उनसे भी नहीं बन रही थी। वो फिर भी कुछ टपोरी टाइप का ही बनाए जा रहे थे, कोई अर्बन एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट विशाल एंड शेखर। वो लोग थे जो अर्बन साउंड लेकर आते थे। या रहमान सर, वो तो उन्होंने 2000 के दौरान में काम करना बॉलीवुड में कम ही कर दिया था। तो वो शायद मेरा लक रहा कि मैं अलग साउंड लेकर आया और वो वर्क करी। सो जस्ट हैपेंड। बट you have seen massive highs and you've seen great lows as well, like tough lows. So what is the one mindset shift जो आपने देखा है and जो आपके साथ है? मेरा फेवरेट गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उसका आखिरी अंतरे में वो कहते हैं कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। अब मैं ऐसा बन गया हूँ, कुछ लोग मेरे जो मुझे प्यार करने वाले हैं मुझे कठोर बोलते हैं कि तू कैसा हो गया है। तो मुझे कुछ बढ़िया होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया हो रहा है, अप्रिशिएट करता हूँ, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बुरा होता है तो पता है हाँ यार बुरा तो बहुत ही देखा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ा इजी सा हो गया एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग, व्हाट आई बिलीव। एक्सेप्ट कर लो। लाइफ के एक्सपीरियंसेस व्हाट टीचेस यू एंड इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर कि अब कुछ भी आ जाए सामने, जो चलेगा। कोई भी वक्त एक जैसा नहीं है। आज बल्ले बल्ले हो रही है चारों तरफ फिर से हनी सिंह की, शायद ये वक्त दोबारा ना रहे, फिर हम फिर मेहनत करेंगे कि वापस बल्ले बल्ले कैसे हो। सो ये चलते रहना चाहिए, इसका मजा ही अलग है। हाँ, इसका मजा ही अलग है। मुझे बताइए आपका सबसे बेस्ट कोलैबोरेशन आज तक कौन सा रहा है? नॉट बेस्ड ऑन द सॉन्ग बट बेस्ड ऑन द एनर्जी इन द रूम। बेस्ड ऑन द एनर्जी इन द रूम बेस्ट कोलैबोरेशन जैज़ी भी पाजी के साथ रहा है।
दिस पार्टी गेटिंग हॉट, क्योंकि वो मेरे आइडल रहे हैं बचपन से, फैशन के, म्यूज़िक के और एज अ पर्सनैलिटी। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत ही ज़मीनी आदमी हैं, बहुत ग्राउंडेड आदमी हैं, उनके सर पे बिल्कुल फतूर सवार नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार हैं। और मैं तब कुछ भी नहीं था जब मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन करी 2012 में। तो उन्होंने मेरे को रिस्पेक्ट दी प्रोड्यूसर की, और मेरी हर कही बात मानी उन्होंने, और मेरे हिसाब से उन्होंने गाया। तो मुझे लगता है वो बेस्ट एनर्जी थी अब तक, और अगली होने वाली है जब मैं रहमान सर के साथ काम करूँगा। रहमान सर के साथ आपने उनका नाम भी कितनी बार बोल लिया, आप मैनिफेस्ट कर ही मेरे पास टैटू है उनका, गले पे टैटू कराया हुआ है मैंने रहमान सर का। Inshallah. Okay, complete this sentence. People say Honey Singh is dash, but actually I am dash. People say Honey Singh is not romantic, but I'm very romantic. अरे very romantic. ये कौन सा साइड है हनी सिंह? ये बड़ा छुपा हुआ साइड है हमारा। दिखाया है किसी को अब तक? हाँ, कईयों को दिखाया, कईयों को दीवाना बनाया अपना। दीवाने तो हम सब है आपके, बट वो रोमांटिक तरीके से किसको दीवाना बनाया? बनाया कई। और क्या कर लेते हैं आप रोमांस में? व्हाट एक्सटेंट डू यू गो टू? हम फिल्मों से भी आगे जाते हैं। जो फिल्मों में भी नहीं होता वो भी कर देते हैं। Okay, that's news. People say Honey Singh is not romantic, but he is a die-hard romantic. फुल रोमांटिक आदमी है। Amazing. Thank you so much for talking to us. जाते जाते आप मेरे नाम से आपने गाना शुरू किया था, तो फिर उसको कंटिन्यू ही कर लीजिए प्रिया से। प्रिया मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना मैं गा नहीं पाऊंगा, ऑटो ट्यूनर है नहीं यहाँ पे। नो, बट आपने अभी एक छोटा सा कॉन्सर्ट हमारे लिए किया था एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड वी लव्ड इट। सारी रिकॉर्डिंग लाइव सब चली गई है बाहर, लोग देख चुके हैं। थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड टूर। Something special is coming your way after this short break. It's the start of a powerful new chapter that you wouldn't want to miss. Stay tuned. Welcome back. The celebrated Sajid Wajid legacy enters a powerful new chapter with the launch of Wasaka, an ambitious, creative and live entertainment venture founded by acclaimed composer Sajid Khan. Envisioned as more than just a platform, it is a global artistic movement, one that honors the timeless musical soul of the duo while reimagining it for a new generation. Check glimpses of the launch press conference up next. हाय एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शो हो रहा है जिसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इट इज़ द इन्विटेशन बाय साजिद वाजिद एंड इट इज़ गोना फीचर द साबरी ब्रदर्स एंड सलमान अली। तो आई होप हम आपको कल वहाँ मिलते हैं। गिव अस अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूं दानिश साबरी और अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटी है द इन्विटेशन शो की। बड़ी ज़ोरदार कॉन्फ्रेंस थी हमारी और इंशाल्लाह हम कल परफॉर्म कर रहे हैं WETC में। खूब धमाल करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई शबाब साबरी साहब और मेरा भाई सलमान अली, हम लोग तीनों आ रहे हैं खूब धमाल मचाने के लिए। अब आगे सलमान भाई बताएंगे। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है और मैं बस ये है कि अब बस कल का वेट नहीं हो रहा है ना। और अब तो मुझे भी लगता है कि मैं भी ये भी साबरी ब्रदर्स में ही शामिल हो गया हूँ, है ना। अब हम तीनों साबरी ब्रदर्स आप लोगों के सामने कल आ रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ही कमाल धमाल होने वाला है। आपको पता नहीं है, हम जो वहाँ पर कुछ नया करने वाले हैं ना, वो आपको सिर्फ कल ही पता लगेगा। बिल्कुल। और बहुत ही अलग होने वाला है। कुछ आपने, मुझे लगता है कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने बहुत शो देखे होंगे आपने। और हमारे लिए भी नया है। हमने भी 1000 शो कर दिए होंगे, हमें मालूम नहीं कितने शो किए। हम भी पहली बार। हाँ, मगर पहली बार जो हम कल करने वाले हैं वो पहली बार ही हमारे सामने कुछ नया आप लोगों के सामने गाने वाले हैं। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मीडिया के सामने रखता हूँ कि कल का जो इवेंट है, जो हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं तीनों भाई, तो वो पूरा रूदारी का परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह सब आपको लगेगा सुनकर के मज़ा आएगा। अल्लाह चाहता।
कल का शो जिसका नाम है इनविटेशन बाय साजिद वाजिद, बहुत ही यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंस होने वाली है और ये सब आप हमारे फेवरेट जी चैनल पे देखेंगे। और कल काफ़ी डेयर भी कर रहे हैं, काफ़ी तोहफे, काफ़ी इनाम लोग बाव को दे रहे हैं एंड वो सब इसलिए नहीं कि आपको ललचा रहा हूँ, ये मेरी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत है। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, सो बस मेरी मोहब्बत स्वीकार कीजिए। और मैं अब आप लोगों के शहर में आना जाना मेरा रहा है, तो सिलसिला बंदा रहेगा आप लोगों से मुलाकात करने का। थैंक यू। We are taking a quick short break, but don't go away anywhere. There's plenty more coming up on the other side. Stay with us. Welcome back. Some stories don't just inspire, they shift perspective and redefine what's possible. Our next guest is a true example of strength, resilience, and unwavering determination. Breaking barriers and representing the spirit of never giving up, his journey is one that motivates us all. Joining us on the show today is Zain Marzi Soda Water Wala, sharing his incredible story and what keeps him going. I can do it. I'm always not nervous, I can do it. Yes, Sometimes I'm nervous when I don't find the correct answer, I'm nervous sometimes. we all get nervous. It's fine, it's natural. Yeah, it's easy, let's do it. Not directly. Say it directly. Look at me first, then start. I'm telling you, this is tough. Ask him. I would do 5 takes for it. He said it now in 1. He's brilliant. I am right now. Okay, let's start. Yeah, sorry. Ready? Yeah. Okay, go. Zen, can you tell us your superpower? God has blessed me with awesome as a superpower, and I use the authentic intelligence to break barriers, inspire change, and live as breathing proof of His limitless grace. Wonderful. When did you start skating? Around 5 years ago, I started skating on my own without a coach or training academy. A buyer in my apartment made me fall, and I gave up skating. But I rose in mid-December 2024, stronger than ever to skate again and rewrite world history. Perfect. You redefined Special Olympics global limits. Tell us about it. Yeah. On March 26, 2025, I skated more than a full marathon distance of 40.55 kilometers in 4 hours and 27 seconds, redefining Special Olympics global inline skating limit, capped at 100 meters by 425.5 times. On January 9, 2026, I pushed it further by 500 times, skating 50.04 kilometers as a torchbearer. Wow. I remain the only Special Olympics athlete ever in the world to inline skate marathon distances, proving that determination, inclusion, and faith can redefine all limits. Wonderful. That's so amazing, Zen. So, Zen, you are a Guinness World Record holder and you broke your own record as well. What did you feel when you achieved this milestone? On March 5, 2025, I shattered the Guinness World Record for the fastest time to inline skate 10 kilometers in 40 minutes and 4 seconds as the youngest person at age 14 and first ever with autism. What do you think helped you succeed? God's grace, my family's unconditional love and faith, my father's inspiration, my determined spirit. I never chased success. I only championed inclusive excellence in action, not in words, and success followed. You've been wonderful so far. Yeah. Okay. Who supports you the most in this journey? Of course, my father. His inspirational words don't just fit in, stand out, empowered me to pave the way for a truly inclusive, sustainable, and limitless future. Great. Zen, you are an inclusive innovator. What is your innovation? Tell me about it. This is our sustainability and inclusion first generational blueprint for an equitable,
connected, and reasonable. Okay. I'll be launching it soon. India Family, to unite families to the power of sport. All right. Zen, you have met so many leaders and celebrities. Who is your favorite amongst them? Yeah, I'm grateful to all world leaders for their honors, including UAE royalty, ministers, governments, diplomats, sports icons, change makers, the marketing society, and the entire global community and media for embracing my difference and celebrating my impact. I'm also very grateful to Dubai Police for championing me. As the first athlete ever to inline skate among 20,000 runners. Zen, what is your final inspirational message to everyone out there like you who have been told that their dreams are impossible? If anyone tells you your dream is impossible, tell them I'm possible. Impossible is just a point of view. With passion and purpose, there's nothing you can't do. Dream big, stand tall, break every wall. The power to rise lives within us all. Be the spark, the change maker, the doer. Dream, chase, achieve a limitless future. God bless. Mr. Marzi, Zain is a wonderful boy. He told us all about his world record and what he plans to achieve next as well. In fact, I was seeing that his Guinness World Record was at the age of 14. That's right. And usually the age limit is like 16 plus, exactly. 16 plus, right? But so he's always going to be the youngest ever. Well, with God's grace, yes, for the moment. Mr. Marzi, when I was talking to Zain, he mentioned about December 2024, that period where he had a fall and then he kind of gave up and then he rose back again. Tell us about that challenging period. Well, I think in the life of a family, and I'm sure you've experienced that with other families as well who have children on the spectrum, there are a lot of challenges, let's be honest about it. But what Zain was referring to was that turning point in mid-December 2024. Right. A couple of things happened. So, I personally was told some very harsh things about Zain, and in simple words, I was told that it's going to be impossible for him to achieve anything in life, and dreaming about any change in his life is crazy. And that's where, as a father, I had no choice left but to go down on my knees and pray to God, saying, you have given Zain to us, and it's your grace that you've blessed us with Zain. And today, I, as a father, I want to give him back to you. And I want to leave it to you now, because it's beyond my capacity or ability to do anything now. I've tried everything that was possible as a father, but I want to give him back to you now. And it's up to you how you want to use him for your purpose and for your glory. And obviously the rest is history. What you see, all the honors and everything that he's got over the last 1 year, and the recognition that he's got globally, while people say that it's a miracle or it's, because of our efforts as a family or mine, honestly, for us, it's all God's work in his life. And I think that should probably give a lot of hope to a lot of other families like ours who feel equally, down and out and told that, oh, forget it, there's nothing happening. And I've met a lot of families like that. So I think, when human limits are surpassed and we feel that everything is impossible for us, that's when God steps in and does things. Comes in. Yeah, but I think that's the part which our communities need to understand, that autism is not a disability or a hidden disability, and whatever people want to call it out there. Yeah. It is a superpower. It is just that these individuals, like every individual, we all, over 8 billion of us, are born with a difference. Correct. My only 2 cents to every parent out there is that just love your child unconditionally. Have faith in them. Yeah. Give them whatever they need. Don't listen to the world. Don't listen to, all those experts out there. Yeah. Just listen to your child. Yeah. That's the bottom line. And leave everything else to God. And He will show you what He's capable of. That's about it. Thank you. Thank you, Zain. Thank you, me and UAE. Thank you. Wonderful. And that's a wrap for today. We hope you enjoyed these conversations and felt inspired by the stories we shared. For
For more from the show, make sure you follow and subscribe to us across our social media platforms. Stay happy, stay connected, and we'll see you again very soon on Zee Connect.